हेलो बच्चों, नमः संस्कृताय, जय माता दी। बच्चों आइए, आप सभी का संस्कृत पाठशाला चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे हिंदी की संस्कृत में 5वां लेसन। बच्चों, 5वें लेसन का नाम है देशभक्तः चंद्रशेखरः। देशभक्त चंद्रशेखर। चंद्रशेखर का नाम आप सबने सुना होगा और इनके विषय में बहुत कुछ जानते भी होंगे। चंद्रशेखर की कुछ देशभक्त की पंक्तियाँ, लाइनें कवि ने प्रस्तुत की हैं। आइए देखते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, आपको स्क्रीन में कम समझ में आए इसलिए आप अपनी पुस्तक खोलकर लेसन का नाम देखकर मिला लें, फिर वाचन करें। वाचन करने के बाद ही व्याख्या समझ में सरल रूप से आ जाती है। वाचन करने में शब्दों के अर्थ सटीक से समझ में आते हैं। बच्चों, वाचन करना है तो आइए वाचन करवाते हैं। प्रथम दृश्य स्थानम वाराणसी न्यायालयः न्यायाधीशस्य पीठे एकः दुर्धर्षः पार्षिकः तिष्ठति। आरक्षकाः चंद्रशेखरं तस्य सम्मुखम् आनयन्ति। अभियोगः प्रारभते। चंद्रशेखरः पुष्टांगः गौरवर्णः षोडशवर्षीयः किशोरः। आरक्षकः श्रीमन् अयम् अस्ति चंद्रशेखरः, अयं राजद्रोही। गतदिने अनेनैव असहयोगिनां सभायाम् एकस्य आरक्षकस्य दुर्जयसिंहस्य मस्तके प्रस्तरखण्डेन प्रहारः कृतः, येन दुर्जयसिंहः आहतः। न्यायाधीशः तं बालकं विस्मयेन विलोकयन्, रे बालक, तव किं नाम? चंद्रशेखरः आजादः स्त्रीभूय। न्यायाधीशः तव पितुः किं नाम? चंद्रशेखरः स्वतन्त्रतः। न्यायाधीशः त्वं कुत्र निवससि? तव गृहं कुत्रास्ति? चंद्रशेखरः कारागार एव मम गृहम्। न्यायाधीशः स्वगतम्, कीदृशः प्रमत्तः स्वतन्त्रतायै अयं प्रकाशम्। अतीव उद्धिष्टः उदण्डश्चायं नवयुवकः, अहम् इमं 15 कसाघातान् दण्डयामि। चंद्रशेखरः नास्ति चिंता। बच्चों, ये प्रथम दृश्य था। प्रथम दृश्य में कितनी बातें कही गई चंद्रशेखर को, आइए व्याख्या में हम आपको बता रहे हैं। स्थान है, प्रथम दृश्य में स्थान है वाराणसी न्यायालय, अर्थात वाराणसी में न्यायालय का। वहाँ पर है कौन कौन? तो न्यायाधीशस्य पीठे एकः, अर्थात न्यायाधीश की कुर्सी में एक, दुर्धर्षः पार्षिकः तिष्ठति। दुर्धर्षः अर्थात कठोर, कठोर पारसी बैठा हुआ है। आरक्षकः चंद्रशेखरः, आरक्षक अर्थात सिपाही चंद्रशेखर को तस्य सम्मुखम आनयन्ति, उसके सम्मुख लाते हैं। किसके सम्मुख? न्यायाधीश के सामने सिपाही चंद्रशेखर को लेकर जाता है। तो वही कहा कि न्यायाधीश के सामने चंद्रशेखर को लेकर जाते हैं। अभियोग प्रारंभ होता है। अभियोगः प्रारभते, अभियोग प्रारंभ होता है। चंद्रशेखरः पुष्टांगः, चंद्रशेखर की विशेषता बताई गई कि चंद्रशेखर कैसा लग रहा था। तो चंद्रशेखरः पुष्टांगः, चंद्रशेखर पुष्ट अंगों वाला
गौर वर्ण वाला 16 वर्ष का किशोर था। आरक्षक कहता है, श्रीमन अयम अस्ति चंद्रशेखरः, श्रीमान यह चंद्रशेखर है। अयम राजद्रोही, यह राजद्रोही है। कल इसी ने ही गत दिने, गत अर्थात कुछ दिन पहले, गत दिने तो कल इसी ने ही अनेनयु असहयोगियों की सभायाम, सभा में एक आरक्षक दुर्जय सिंहस्य मस्तके, दुर्जय सिंह के मस्तक पर प्रस्तर खंडेन प्रहारा, पत्थर के खंड से, टुकड़े से प्रहार कृतः किया। येन दुर्जय सिंह आहतः, जिससे दुर्जय सिंह आहत हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं, या दुर्जय सिंह को चोट लग जाती है। न्यायाधीश तम बालकम विस्मयन विलोकयन, उस बालक को अर्थात चंद्रशेखर को बहुत ही आश्चर्य से देखते हुए, रे बालक, हे बालक, तो किम नाम, तुम्हारा क्या नाम है? चंद्रशेखर आजादा स्त्री भूय, स्त्री भूय अर्थात निडर होकर, स्थिर होकर, बिना किसी संकोच के, बिना किसी हिचक के। तो स्थिर होकर, निडर होकर चंद्रशेखर अपना नाम बताता है कि आजादा, मेरा नाम आज़ाद है। न्यायाधीशा पूछता है, तो पितु किम नाम, तुम्हारे पिता का क्या नाम है? चंद्रशेखर कहता है, स्वतंत्रता, मेरे पिता का नाम स्वतंत्र है। न्यायाधीशा त्वम कुत्र निवससि, तुम कहाँ रहते हो? तव गृहम कुत्रास्ति, तुम्हारा घर कहाँ है? चंद्रशेखर कारागार एवं मम गृहम, कारागार ही मेरा घर है। न्यायाधीशा स्वगतम, न्यायाधीश अपने मन में सोचता है, अपने स्वगतम, अपने मन के अंदर विचार करता है कि कीदृशा प्रमत्ता स्वतंत्रतायै अयम, यह स्वतंत्रता के लिए कितना मतवाला है, कितना प्रमादी है। प्रकाशम प्रकट करता है अर्थात बोलता है। अत्युदिष्ट, जब वो बोलता है तो कहता है कि अत्यंत धृष्ट, उदंड्याश्चायम, और उदंड नवयुवक प्रकट करके कहता है कि हे नवयुवक, तुम अत्यंत धृष्ट और उदंड हो। अहम इमं 5-10 कसाघातान दंडयामी, मैं इसको 5 और 10 अर्थात 15 कसाघातान को कोड़े मारने का, दंड देने का आदेश देता हूँ। चंद्रशेखर उत्तर में कहता है कि नास्ति चिंता, कोई चिंता नहीं है, अर्थात हमें चिंता नहीं है। इसके बाद द्वितीय दृश्य में कहा कि ततः दृष्टिगोचरो भवतः कौपीन मात्र अवशेषः फलकेन दृढ़ं बद्धः चंद्रशेखरः कसाहस्तेन चांडालेन अनुगम्यमानः कारावासाधिकारी गंडासिंहश्च। गंडासिंहः चांडालं प्रति दुर्मुख मम आदेश समकालमेव कसाघातः कर्तव्यः चंद्रशेखरं प्रति। रे दुर्विनीत युवक, लभस्व इदानीं स्वाविनयस्य फलं, कुरु राजद्रोहं दुर्मुख। कसाघातः एकः दुर्मुखः चंद्रशेखरं कसया ताड़यति। चंद्रशेखरः जयतु भारतम। गंडासिंहः दुर्मुख द्वितीयः कसाघातः दुर्मुखः पुनः ताड़यति। ताडितः चंद्रशेखरः पुनः पुनः भारतं जयतु इति वदति। एवं सा 5-10 कसाघातैः ताडितः। यदा चंद्रशेखरः कारागात् मुक्तः बहिः आगच्छति, तदैव सर्वे जनाः तं परितः वेष्टयन्ति। बहवः बालकाः तस्य पादयोः पतन्ति, तं मालाभिः अभिनन्दयति च। चंद्रशेखरः किम् इदं क्रियते भवद्भिः? वयं सर्वे भारतमातुः अनन्यभक्त्या तस्याः शत्रूणां कृते मदीयाः इमे रक्तबिन्दवः अग्निस्फुलिङ्गा भविष्यन्ति। जयतु भारतम्
इति उच्चैः कथयन्तः सर्वे गच्छन्ति। द्वितीय दृश्य में देखिए कि ततः दृष्टिगोचरो भवतः कौपीन मात्र अवशेषः, अर्थात कौपीन मात्र अवशेष, लंगोटी मात्र ही जिसके पास कपड़ा हो, अर्थात केवल लंगोटी पहने हुए, केवल नीचे का कपड़ा बांधे हुए, रस्सी से मजबूत बंधा हुआ, फलकेन दृढ़म बद्धा चंद्रशेखरा, फलकेन दृढ़म अर्थात रस्सी से बांधा गया वह चंद्रशेखर, कसा हस्तेन चांडालेन, चंडाल के हाथों पर कोड़ा, अनुगम्य माना उनके पीछे पीछे कारावास अधिकारी गंडा सिंह, ततः दृष्टिगोचरो भवतः सभी को दृष्टिगोचर होते हैं, अर्थात सब लोग उनको देखते हैं। गंडा सिंह चांडालम प्रति, गंडा सिंह चांडाल से कहता है दुर्मुख कि हे दुर्मुख, मम आदेश समकाल में, मेरे आदेश के समय से ही कसाघातः कोड़े कर्तव्य मारना या लगाना, मेरे आदेश पर ही कोड़े मारना। चंद्रशेखरम प्रति, चंद्रशेखर से कहता है रे दुर्विनीत युवक, अरे दुष्ट युवक, लभस्व इदानीम स्वविनयस्य फलम, अब अपनी उद्दंडता का फल प्राप्त करो। कुरु राजद्रोहम, राजद्रोह करो। दुर्मुख आदेश देता है कि कसा घाता है, कहा कि एक कोड़ा लगाओ। दुर्मुखा चंद्रशेखरम कसया ताड़यति, दुर्मुख चंद्रशेखर को कोड़े मारता है। चंद्रशेखरः जयतु भारतम, चंद्रशेखर कहता है कि भारत माता की जय हो। गंडा सिंह दुर्मुख द्वितीय कसाघाता, गंडा सिंह दोबारा दुर्मुख को आदेश देता है कि दूसरा कोड़ा लगाओ। दुर्मुखा पुनः ताड़यति, दुर्मुखा फिर से मारता है। ताड़ितः चंद्रशेखर, पुनः पुनः बार बार मारे जाने पर भी चंद्रशेखर भारतम जयतु, भारत माता की जय हो इति वदति, ऐसा बोलता है। एवं सा 15 कसाघातैः ताड़ितः, इस प्रकार वो 15 कोड़े से पीटा जाता है या कोड़े मारे जाते हैं। यदा चंद्रशेखर कारागात, जब चंद्रशेखर कारागार से मुक्तः बहिः आगच्छति, मुक्त हुआ बाहर आता है, तदैव सर्वे जनाः, तो सभी लोग तम परितः चारों ओर से वेष्टयन्ति, घेर लेते हैं, तो चारों ओर से सभी उसको घेर लेते हैं। बहुआ बालका, बहुत से बालक, तस्य पादयो पतन्ति, उसके पैरों पर गिर जाते हैं, चंद्रशेखर के पैरों पर गिरते हैं। तम माला भी अभिनंदयन्ति च, और मालाओं के द्वारा उनका अभिनंदन करते हैं। किसका? चंद्रशेखर का। चंद्रशेखरा किम इदम कीर्ते भोद भी, आप सब ये क्या करते हैं? स्वयं सर्वे भारत मातु अनन्य भक्ता, हम सभी भारत माता के अनन्य भक्त हैं। तस्याः शत्रुणाम कृते मदीयाः इमे रक्त बिंदवः, उसके शत्रुओं के लिए मेरी ये खून की बूंदें, रक्त बिंदवः मेरी ये खून की बूंदें, अग्नि स्फुलिंगा भविष्यन्ति, अग्नि की चिंगारियाँ होंगी। जयतु भारतम, भारत माता की जय हो इति, ऐसा उच्चाई जोर से कहते हुए सर्वे गच्छन्ति, सभी निकल जाते हैं। बच्चों, ये तो आपका व्याख्या या कहिए या अनुवाद कहिए, क्योंकि व्याख्या भी और अनुवाद भी दोनों अर्थ को ही कहा जाता है। अर्थ अनुवाद इसलिए है कि उसकी भाषा बदल गई, संस्कृत से हिंदी में बता दिया गया, और अनुवाद करने के लिए आता भी है। आप लोग 1-2 बार संस्कृत का वाचन करें, फिर पढ़ें, आ जाएगा। चलिए अब हम आपको इसकी प्रश्नोत्तरी करवा दें। पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर अभ्यास प्रश्न में जो रहते हैं, और ये प्रश्नों के उत्तर आपके पाठ में ही होते हैं। हम प्रत्येक वीडियो पर आपको बताते हैं
कि प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत में ही देने हैं। तो बच्चों थोड़ा सा ध्यान देना। और वैसे भी यदि आपको चैप्टर तैयार है तो कोई कहीं से भी कुछ पूछ ले, आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी, आप भूलेंगे नहीं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि अभ्यास प्रश्न का पहला प्रश्न है, चंद्रशेखरः कः आसीत्। चंद्रशेखर कौन था? आपने पाठ के नाम पर ही देखा, देशभक्तः चंद्रशेखरः। तो इसको आप लिखेंगे कैसे कि चंद्रशेखर एकः देशभक्तश्चासीत्। चंद्रशेखरः एकः प्रसिद्धः क्रांतिकारी देशभक्तश्च आसीत्। मतलब कि प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त था या देशभक्त था, ऐसा भी लिख सकते हो। चंद्रशेखरस्य रक्तबिंदवः अग्निस्फुलिंगाः केषां कृते भविष्यन्ति। सबसे आखिरी लाइन में आपने पढ़ा, तो चंद्रशेखरस्य रक्तबिंदवः अग्निस्फुलिंगाः शत्रूणां कृते भविष्यन्ति। कस्य आरक्षकस्य मस्तकं प्रस्तरखंडेन प्रहारेण आहतम अभवत्। किस आरक्षक के मस्तक पर पत्थर के खंड से प्रहार किया था और उसको आहत किया था? तो आपने पढ़ा था ना कि दुर्जन सिंहस्य आरक्षकस्य मस्तकं प्रस्तरखंडेन प्रहारेण आहतम अभवत्। न्यायाधीशस्य पीठे कः अतिष्ठत्। न्यायाधीश के आसन पर कौन विराजमान था? तो आपने पढ़ा कि न्यायाधीश के आसन पर न्यायपार्षिक था। एक दुर्धर्षा पार्षिकः न्यायाधीशः आसीत्। न्यायाधीशः चंद्रशेखरं कथम अदण्डयत्। न्यायाधीशः चंद्रशेखरं 15 कशाघातेन अदण्डयत्। 15 कोड़े मारने के लिए आदेश दिया था। कारावासाधिकारिणः किम नाम आसीत्। अब कारावास का के अधिकारी का क्या नाम था? आपने पढ़ा था कि गंडा सिंह। तो उत्तर में आप लिखेंगे देंगे कि कारावासाधिकारिणः नाम गंडा सिंह आसीत्। चंद्रशेखरः कथम बंदी कृतः। चंद्रशेखर को किसने बंदी किया था? तो सः आंग्ल शासकैः राजद्रोही घोषितः अतः बंदी कृतः। चंद्रशेखरः स्वनाम किम अकथयत्। चंद्रशेखर ने अपना क्या नाम बताया? तो चंद्रशेखरः स्वनाम आज़ाद इति अकथयत्। ऐसा कहा था ना कि मेरा नाम आज़ाद है। चंद्रशेखरः स्वपितुः नाम किम अकथयत्। तो चंद्रशेखरः स्वपितुः नाम स्वतंत्रतः अकथयत्। चंद्रशेखर के पिता का नाम स्वतंत्र था। चंद्रशेखरः स्वगृहं किम अवदत्। चंद्रशेखर का घर क्या कहाँ था? तो चंद्रशेखरः कारागारं स्वगृहं अकथयत्। चंद्रशेखर ने बताया था कि हमारा घर कारागार ही है। कस्या ताडितः चंद्रशेखरः पुनः पुनः किम अवदत्। बार बार क्या बोलता था कि भारतम जयतु। अर्थात कस्या ताडितः चंद्रशेखरः पुनः पुनः भारतम जयतु इति अवदत्। स्वतंत्रतः कस्य पितुः। स्वतंत्र किसके पिता थे? आपने भी पढ़ा भी कि चंद्रशेखरः पितुः स्वतंत्रतः नाम। तो आप स्वतंत्रतः चंद्रशेखरस्य पितुः नाम। कारागार एवं मम गृहं कस्य वचनम् अस्ति। तो कारागार एवं मम गृहं इयं वचनं चंद्रशेखरः अस्ति। जयतु भारतम इति कथनं कस्य कं प्रति च अस्ति। जय भारत माता की जय हो, ऐसा कथन किसने कहा? तो चंद्रशेखर ने ऐसा कहा था कि हर एक कोड़े मारने पर कि भारत माता की जय हो। तो बच्चों आपको यदि प्रश्नोत्तर कठिन लग रहे हो कि संस्कृत के प्रश्न संस्कृत में उत्तर कैसे दें, तो आप सिर्फ मेन उत्तर देख लीजिए, उसी को 1-2 बार पढ़ना आपको आ जाएगा और बाकी प्रश्न से ही आपको उत्तर लिखना है। जिस हिसाब से प्रश्न पूछा जाए, जिस लकार में, जिस पुरुष में, जिस विभक्ति में, तो उसी हिसाब से आपको वहाँ पर उत्तर देना है कि तुम्हारा क्या नाम है। तो चंद्रशेखर इतना बताना है, आज़ादा है इतना बताना है। तो बच्चों आज का ये आपका 5वां लेसन कंप्लीट हो जाता है। बच्चों वैसे हम एक लेसन को 2
पार्ट में पढ़ाना चाहते थे, लेकिन जब हमने यह देखा कि अगर आधा लेसन हम कराएंगे वो 10 मिनट में कंप्लीट तो हो जाएगा, और 10 मिनट के लिए कोई पुस्तक खोलकर वाचन नहीं कर पाएगा। वाचन करेगा तो अर्थ समझने में, फिर अनुवाद करने में फिर दूसरे दिन पूरी प्रक्रिया बतानी पड़ेगी, और बच्चों पर, छात्रों पर कंफ्यूज का हो जाता है कि नहीं कहाँ तक पढ़ा, कहाँ क्या करना है, कौन सी लाइन का क्या अर्थ है। तो इसलिए बच्चों, सबसे पहले आप वाचन करिए। वाचन करने के बाद आप पूरी व्याख्या पढ़िए। किताब खोलकर ही, अपनी पुस्तक खोलकर ही पढ़ें, समझ में ज़्यादा आएगा। आपको इसके अलावा भी क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, यदि आप पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और अपने सभी साथियों को, सहपाठियों को भी यह वीडियो शेयर करिए, जिससे कुछ लोग जुड़ें। अगर आपको आपकी समस्या का हल मिल रहा हो और बताई गई या पढ़ाई गई बात समझ में आ रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलें। यदि आपको कुछ अलग से पढ़ना हो, समझना हो कि हमें यह मालूम करना है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए। अगर यह आपके क्लास में सिर्फ 9 लेसन हैं, 9 लेसन हो जाने के बाद हम इसी संस्कृत की व्याकरण जो आपके सिलेबस में है, संस्कृत की व्याकरण जो आपके सिलेबस में है, हाई स्कूल में है, हाई स्कूल का उठाया है तो हाई स्कूल पूरा करें। तो हाई स्कूल की हिंदी की संस्कृत में जितनी व्याकरण है उसको हम विस्तार से बताएंगे। और बच्चों, अब हम अपनी वाणी को यहीं विराम दे रहे हैं। पुनः हम आपसे यही कहेंगे कि यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। सभी बच्चों से जय माता दी, नमः संस्कृताय, जय हिंद, जय भारत।